तो कोई भी काम उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मानित नेता है, पुराने नेता हैं, उनको नियम कानून का पता होना चाहिए, नियम कानून की जानकारी लेते हुए कोई बयान देना चाहिए। बड़े लंबे समय के बाद जीतन राम मांझी जी का नींद टूटा है, अब इसमें उन्हीं से पूछना पड़ेगा, बेहतर वो ही बता सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में हैं। जनता दरबार सजा है, फरियादी पहुंचे हैं, मंत्री भी आपको दिख रहे होंगे, जयंत राज जी हैं, फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। मगर इस बीच सियासत भी गर्म है। लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र कल आप लोग बांटने जा रहे हैं, मगर सवाल अब भी खड़ा हो रहा है कि जाँच होनी चाहिए, घालमेल हुआ है। देखिए, कई एक लोगों की दुकान बंद हो रही है, इसलिए तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। जिनके अपने बच्चों को रोजगार की आवश्यकता नहीं है, उनको खुद रोजगार मिला हुआ है, तो वो लोग तरह तरह का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देश में जो अभी सरकार है, वो सरकार तो एक रोजगार देने का काम नहीं कर रही है, और जब नहीं कर रही है और बिहार की सरकार जब कर रही है, तो उस पर तरह तरह का सवाल उठाया जा रहा है। ये नियुक्ति बड़े अच्छे तरीके से हुआ है, आम लोगों में बड़ा खुशी का माहौल है कि अच्छे शिक्षक बहाल हुए हैं, और इतने लोगों की बहाली एक साथ में हुई है। देश के पैमाने पे इतना बड़ा बहाली एक साथ में होना एक विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारी जानकारी में तो नहीं है। पर उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के युवा बेरोजगार और दूसरे राज्य के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी काम अगर होता है तो नियम के तहत होता है। बिहार के भी युवा दूसरे राज्यों में भी जाकर नौकरी करते हैं, या केंद्र में भी जो नौकरी निकलती है, तो सब लोग अपना जो है वैकेंसी में आते हैं और नौकरी करते हैं। तो कोई भी काम उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मानित नेता है, पुराने नेता हैं, उनको नियम कानून का पता होना चाहिए, नियम कानून की जानकारी लेते हुए कोई बयान देना चाहिए। सवाल उठ रहा है कि सीएम है, पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए ये तमाम लोग नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ज़्यादातर बिहार के युवाओं को नौकरी मिली है, लगभग 10,000 के आसपास में ही नौकरी अन्य राज्यों के लोगों को मिला है। ज़्यादातर 90% तो बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को नौकरी मिला है, और इसके पहले भी जब भी बहाली निकला है, तो उसमें भी कुछ परसेंटेज तो अन्य राज्यों के लोग आते ही हैं। तो उन्हें नियम की जानकारी होनी चाहिए, और अगर रोजगार मिल रहा है, उन्हें खुशी व्यक्त करनी चाहिए, ना कि तरह तरह की बातें करनी चाहिए। मांझी जी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के खेल निराले होते हैं। पहले वो कहते हैं ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, फिर कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालते हैं। जब वो संशोधन की बात कर रहे थे, जब सीएम थे, तो कह रहे थे बदमाश आदमी है। जब वो सीएम थे तो उन्हें कोई अगर वो सीएम थे, तो उस समय अगर वो निकालना चाह रहे थे, तो किसी नियम के तहत ही ना निकालना चाह रहे होंगे, उन्हें निकाल देना चाहिए था उस समय। या तो कह रहे कि सीएम नीतीश कुमार ने रोका, कहा कि बदमाश आदमी है। जब वो उस समय निकालना चाह रहे थे और अभी वो निकल गए, तो उसमें खुशी मनाना चाहिए उन्हें। और कोई भी काम होता है तो कानून के तहत में होता है, कानून से इतर कोई काम नहीं होता है। जो पूरे देश में कानून है, वही कानून बिहार में भी लागू होगा, वही कानून बिहार में भी लागू हुआ है कि कोई अपराधी हो या किसी भी तरह का ये हो, उसके लिए भी एक संविधान में व्यवस्था बनी हुई है, उसी के तहत उन्हें निकाला गया है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी के ऊपर केस होता है, और मान लीजिए कि उसे निकाला गया है, तो कानून के तहत ही में ही निकाला गया है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। जीतन राम मांझी अपना व्यवसाय चलाने के लिए, अपना ये करने के लिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। दिनों के बाद सवाल उठ रहे हैं मांझी जी, इसके पीछे की मंशा क्या लग रहा है? पता नहीं, बड़े लंबे समय के बाद जीतन राम मांझी जी का नींद टूटा है, अब इसमें उन्हीं से पूछना पड़ेगा, बेहतर वो ही बता सकते हैं। जयंत राज जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद जीतन राम मांझी की नींद टूटी है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।